सभी भाइयों को नमस्ते जी। आज फिर से इनसे मौलाना से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि खुदा क्या क्या जानता है और जो भी है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, खुदा उसके पीछे खुद उसको करवाने वाला है। तो ऐसी इसी तरीके से उन्होंने बताया कि जो क़यामत है वो कब आएगी। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि क्या नीतियां हैं इस्लाम की। आज के जो इस्लामिक लोग हैं ये क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, तो क्या ये कभी अच्छाई की तरफ जा सकते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रख के सारी मानवता के लिए जो सही बातें होती हैं उसको ध्यान में रख के इस ऑडियो को पूरा सुनिए। धन्यवाद जी। अगर काम अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद जी। इसीलिए हर चीज का उसका दाना दाना लिख कर रखता है। अब हमें हमें को नहीं पता है। अब हम दोपहर में खाना खा लेते हैं, कितना उसमें मतलब कितने दाने हैं पता है? हम्म। हमको नहीं मालूम। हम्म। खुदा तो उसका किसको मालूम है? खुदा को हिसाब मालूम है। रखता है। हाँ मालूम है, तुम कितना बार चाबे वो इतना भी बोलता है। वो उसी को बोलते हैं सच्चा है। हम्म। तुम जब दांत से जब तुम चापते हैं, कितने हाँ। बार जीभ में जाता है, कितने बार तुम बीच मतलब दांत के बीच में फंसता है, वो कितना बारीक होता है। हम्म। उसके कितने दाने होते हैं उसके हिसाब है उसके पास। हम्म। और तुम कितने बार मुंह को चबाया, हम्म। वो भी काउंटिंग है। हम्म। ऐसा नहीं कि मतलब तो कोई भी चीज वो भूल गया। हम्म। उसके पास कोई भी चीज छिपने वाली नहीं है। हम्म। हम साले जो पीठ नहीं दिखती है, हम कहते हैं कि हमको दुनिया मालूम, हम्म। हमको वो मालूम, हमको ये हम नहीं, एक दुनिया मैं प्रतिष्ठ कह रहा हूँ ये खुदा के हिसाब से कभी होगी कि नहीं होगी? खुदा के हिसाब से ही हो रही है, उसी के हिसाब में चलेगी। तो पर क्यों अन्याय खुदा हो रहा है फिर दुनिया में? कभी खुदा के मतलब राय में हम नहीं जाते ना। हम अरे भाई, हम नहीं जा रहे हैं, वही तो कह रहा हूँ। हम कब जाएंगे खुदा के उसमें रास्ते नहीं, में? खुदा जाने कठिन है। फिर नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, कठिन है भाई। हाँ। अब तुम मतलब हगना भी मुश्किल हो जाता है। क्यों? पसंद करेगा क्या ऐसा? तो खुदा के हिसाब में जाएगा। खुदा खुद के चैलेंज करता है, क्या तू मुझे देख सकता है? हम्म। तो चल फिर तू। खुदा खुद ही देता है सजा। हम्म। तुमको इतना बड़ा आंच लगाएगा, फिर उसमें डालेगा। हम्म। बोलेगा फिर अगर आना चाहता है तो हाँ, तेरी हिम्मत और मेरी देखते हैं, तेरी या मेरी सवाल। हम्म। हाँ, फिर मैं अपना लूंगा। हम्म। इतने बड़े बड़े गड्ढे खोद देता है साला, पहाड़ जैसे गड्ढे खोद देता है, बोलता है उड़ के आ जा। हम्म। मैं तेरे अंदर वो उड़ने की ताकत नहीं रखा है। हम्म। फिर अगर वो बंदा कोई होगा तो फिर वो अपना टांग भी टूटे परवाह नहीं, वहां से वो मतलब स्लिप कर देना चाहिए गड्ढे में। हम्म। फिर चढ़ने के लिए वो तोड़ तोड़ के, पहाड़ को तोड़ तोड़ के चढ़ना चाहिए। हम्म। तो कहीं साल लग जाएगा। हम्म। तो तब जाके अपनाएगा वो। तो खुदा अपना लेता है मतलब हाँ, अगर तो लास्ट बोलता है में? मेरा टांग किधर है। हम्म। अपना लेता है, इतना इजी नहीं। मेरा टांग किधर है, सही हम्म। सलाम से सारे चीज के साथ आएगा तभी मैं अपनाऊंगा। फिर वो हम्म। टांग ढूंढने के लिए जाएगा। तो मतलब खुदा के रास्ते पे चलना, खुदा तक पहुंचना मतलब इम्पॉसिबल ही कर दिया खुदा ने अपने आप ही। इम्पॉसिबल करके पॉसिबल करता है। कैसे फिर पॉसिबल किसके लिए होता है वो? जो बंदा अपने आप को भूल जाता है, हाँ। ठीक है ना, अपने आप को उसको पता ही नहीं है अपना जिंदगी क्या है, हाँ। मैं क्या हूँ, मेरा मतलब क्या, मेरा हुकूक क्या है, मतलब कुछ भी मेरी नहीं बीवी मालूम। बच्चे, मेरा वो घर सब, बार। अरे वो खुद नहीं अपने आप को नहीं पहचानता है तो बीवी बच्चा क्या पहचानेगा? अच्छा। दुनिया में कुछ भी नहीं जानता है। उसका हम्म। मकसद है सिर्फ खुदा से देखना और हम्म। खुदा के राय में खुदा के साथ जाना। उस तो बंदे दुनिया को को लेके अपनाता नहीं है। चलना खुदा की राह में? खुदा खुद कहता है ना, दुनिया के लेके चलना तेरे को मैं ऐसा मतलब बदतर से बदतर बर्ताव नहीं, करने वाली खुदा बीवी ने। दूंगा। हाँ हाँ, वही सुनो तो ना, कह रहा हूँ। मैं हाँ। बोल रहा हूँ ना, तेरे हाँ। को ऐसी मतलब चाकू से काटने वाली बात, ऐसी बात करेगी, ऐसी जबान वाली बीवी दूंगा। हाँ। ठीक है ना? ऐसी तेरे को माँ दूंगा। माँ और बीवी के बीच में मैं टक्कर दिलवा दूंगा। हम्म। ठीक है ना? उसके बाद ऐसा भाई दूंगा, तेरा ही लूटते रहेगा, फिर तेरे को ही मतलब बदनाम करते रहेगा। हम्म। हाँ, हत्ता कि तू बहुत अच्छा है। पर वो हम्म। जानता भी है, फिर भी वो ब्लेम करेगा क्योंकि वो तेरी कमाई खाते बैठेगा। हम्म। मैं तेरे को ऐसी ऐसी हालात में डालूंगा, हम्म। तो उसके बाद भी अगर क्या तू मुझे मेरे पे नहीं, यकीन अगर रखेगा? बीवी भाई सभी घर घर धक्के मार के घर से बाहर कर दें तो फिर क्या वो अलग करेगी? बात है। देखो, एक आदमी को अगर कोई धक्के मार दिया तो और उसकी जिंदगी आसान हो गई। वो बोलता है अरे भाई खुद वो रखना नहीं चाहते, मेरे घर से बाहर डाल दिया तो फिर मेरा तो मैं गुजारा खुद कर लूंगा।
फिर और उसके आसान हो बाद जाएगा उसका। फिर से वो ऐसा करना है, घर नहीं, बसाना चाहिए खुदा ऐसे आदमी नहीं को। नहीं, खुदा ऐसा नहीं करेगा। खुदा कहेगा तू को घर के अंदर ही रहना, तेरा हम्म। बहन को देखना तेरा फर्ज है, तेरा बाप को इज्जत करना तेरा फर्ज है, ताकि तेरा बाप एक जालिम है। हम्म। समझ में आया ना? तो तू मतलब उसको जालिम जालिम को भी नहीं बोल इज्जत सकता। करना। नहीं बोल सकता तू जालिम हम्म। है। तेरा बाप जालिम मैं जानता हूँ, हम्म। तू भी जानता है, पर तू उसको जालिम नहीं बोल सकता। हम्म। तो है तेरा उसका एक खून का लूते से मैं तुझे बनाया हूँ। हम्म। तो उसके अंदर रग में 99% खून है, हम्म। तेरे अंदर 1% खून है। हम्म। अब तू उसके सामने बराबर नहीं हो सकता। हम्म। तू उसको कैसे जालिम बोलेगा? हम्म। अगर तू उसको जालिम बुलाया, अगर वो हरकत जालिम जैसा कर रहा है, तो उसको मैं क्या करना है वो मैं जानता हूँ। हम्म। तू उसको बचाने के अलावा तू जालिम उसको नहीं कर सकता। हम्म। जब तू उसे पैदा नहीं किया तो तू कौन होता है उसको जालिम बोलने के लिए? ऐसा कहता है। हम्म। तू फिर अगर वो उसको जालिम बोल दिया तेरे बंदे तेरा बाप को, हम्म। तो जब तू तो फिर इज्जत का क्या मतलब? तू मेरे को हम्म। पाने का मैं तेरे पास सवाल रखा था कि तू बड़ों को इज्जत करना, हम्म। कहाँ किया इज्जत तूने? हम्म। जब तू उसको देता नहीं, तो कमिट करने का, तेरे को कमिट करने का वो क्या है, तेरे को हक नहीं। हम्म। तू कुछ कर ही नहीं सकता तो कमिट तो आराम से कर लेता है। वो तो जबान दिया हूँ, लब 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 बोल दिया, तो उसका भी हिसाब देना। नहीं नहीं, जो बाप जो है जालिम है, जो घर वाले परेशान करेंगे हाँ या भाई, घर अड़ोसी पड़ोसी परेशान करेंगे, अड़ोस या पड़ोस फिर कर दे। सुनो, जब अड़ोस सुनो पड़ोस सुनो ना, पहले मैं कह सुनो रहा हूँ, ना, मार तो दे खुदा अड़ोस इन सब के पड़ोस, साथ जो है तो फिर वो कौन करा रहा है? इंसाफ कब करेगा? नहीं नहीं, अब देखो मेरा बाप जालिम समझ लो, एक फॉर नहीं, एग्जाम्पल, बाप ने ठीक है सारी ना? जिंदगी मेरा मतलब आधी जिंदगी उसकी सेवा में नहीं निकल गई, पर वो भाई, मेरे ऊपर जुल्म करता नहीं ही रह नहीं, गया। सुनो ना, हाँ मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है, ठीक है। हाँ, मैं तो उसे फिर उसका जालिम, उसका इंसाफ कब करेगा मैं खुदा? कर, अरे यही कर रहा है, तेरे को नहीं हाँ पता है। चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना उसी बात में है। हाँ। अब मैं मेरा बाप को जालिम नहीं बोल सकता, पर हाँ। दुनिया चाहे बोले, हम्म। अगर अड़ोस पड़ोस चाहिए रोज आके जूता मारे उसको, पर हम्म। तू नहीं मार सकता। हम्म। तू उसका इज्जती करना, वही वो तेरा बाप है। हाँ। सब उससे सबक ये लगता है कि वो जो कर रहा है वो तू नहीं करेगा। नहीं, समझ कोई में आ गया मेरे ना साथ उसका गलत सजा? किया, अगर सुनो तो मैं सुनो सुनो पूछा, सुनो मैं सुनो, पूछा, नहीं नहीं, एक मेरा खुदा मेरा फिर उसको, मेरा आप सवाल नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ कोई मेरे हम्म। साथ गलत किया हाँ और खुदा उसके साथ गलत कर दिया और मुझे उसका बारे में पता ही नहीं। हाँ, नहीं करा रहा है ना, तेरे आंखों के सामने पता भी है, लोग आके तेरे बाप को मार रहे हैं। अब बोला हाँ मार रहे हैं। तो फिर तो तू तो नहीं मारा उनको, नहीं, तो तू इज्जत किया, लोग मारा तो लोग ही मारा क्या, मैं मरवाया? हम्म। ये भी होता है ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर लोग मारेंगे तो उसको फिर बचाना तो मेरा फर्ज बनता है ना। एक अगर मिनट आप है। हम्म। ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, हेलो। ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾ हेलो। हाँ जी। हाँ जी, देखो, जब अगर वो बचाने की कोशिश करता है हाँ। तो उसको भी तो चार पीटते हैं लोग। हाँ, तो मेरे को भी मार पड़ेगी ना अगर तो मैं मार बचाने पड़ेगी ना, जाऊंगा तो। हाँ सुनो फिर। सुनो, तब खुदा ये कहता है, हाँ। जब तेरे को मार पड़ा तो हाँ। उस मार का एहसास किया। हाँ। क्या बिना वजह तेरे को मार पड़ा? क्या हाँ। तू जानबूझ के तेरा बाप के जैसे जालिम काम करेगा? हाँ। नहीं करेगा, हाँ। क्योंकि तू उसका मजा चख चुका है। हाँ। बिना काम तू गलती करे ही तू मार खा लिया तेरा बाप की वजह से। हाँ। तो तू तो जिंदगी में कभी वो काम नहीं करेगा, ये मैं अरे जानता भाई, हूँ। मैं तो पहले से नहीं कर रहा हूँ ना। तेरा बाप जानबूझ के किया, फिर मार खाया, उसका तो हिसाब बराबर है, फिट है। अरे उसकी तो उम्र गुजर गई जुल्म करते करते। सुनो सर, आप नहीं समझ रहे ना, हाँ। वो जुलुम कर रहा है, उसका जुलुम का सबक मैं सिखा रहा हूँ, हाँ। उसे मैं कब सिखा मार रहा है, कब मरवा रहा सिखा रहा हूँ। है? हाँ। अरे भाई वो बोलता है मरवा रहा हूँ, मैं नहीं ही नहीं नहीं मरवा नहीं, रहा हूँ। सुनो सुनो, मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं वो जुल्म करके भी वो दुनिया को पता ही नहीं चलने देते, उसको दुनिया हाँ उसके पैरों में आके गिरती है। हाँ हाँ, ठीक जैसे है। जैसे लोग बड़े नहीं बड़े मारता है, नेताओं के सुनो ना, जैसे। हाँ। लोग नहीं मारता है, जब वो हम्म। बिस्तर पे सोता है हाँ। उसका दर्द वो खाता है। कौन खाता है?
वही बंदा जो जुल्म करता है, हाँ। उसको पता है वो कैसे उसको दर्द देना है, कब देना है। इसलिए खुदा क्या कहता है, एक उसको वेट करवाता है, एक वक्त का मुकर्रर से उसको पूरा आजाद दे देता है हम्म। कि वो बोलता है कहाँ तक जाएगा जा। हम्म। जब जाएगा तभी पता चलेगा हम्म। कि तू इस सिलसिले में है या कभी ना कभी क्या तेरे अंदर मतलब लौटने का कोई मतलब नाम निशान बाकी है कि नहीं है। यही हम्म। नहीं है, सिर्फ खुदा ही पैदा करता है, खुदा ही चलाता है। हमारा भी कोई लुत्वा है उसमें, हम्म। रोल है भाई। हम लोग जब हमारे को पैदा किया इंसान बना के, हमारा रोल है, तभी तो हमको सजा मिलता है। हम्म। हमारा रोल नहीं होता तो फिर वो तो खुदा की मर्जी है। हर इंसान बोलता था अरे भाई जो भी मैं कर रहा हूँ मैं नहीं कर रहा हूँ, खुदा करा रहा है। खुदा मेरे को बोल रहा है ऐसे करो, मैं कर रहा हूँ। हम्म। हाँ, जालिम बना रहा है तो बन गया मैं क्या करूँ। ये तो बोलने के लिए सबको आसान है। हम्म। तो हमारा है ना, जिस्म मर जाता है, रूह नहीं हम्म। मरता है। रूह का कहानी अलग है। वो तो चाहा। मैं कह रहा हूँ जो जिस्म में जो दुख भोग लिया मैंने, ना तो रूह वो को मेरी पैदा रूह तो कभी भी वो नहीं, दुख नहीं महसूस भोग करेगी, सकती ना। महसूस करेगी ना। जिस्म हम्म। का क्या मतलब, अब नाखून बड़ा नाखून आया काट दिया, क्या उसको दर्द होगा क्या। हम्म। जहाँ खून है दौड़ता है, जो जो तेरे रूह को टच है, उसमें अगर तू टच करेगा तो ही दर्द तेरे को पता चलेगा। हम्म। जहाँ रूह तेरे को जिसम कुछ भी तो लिंक नाखून नहीं में है रूह उस नहीं है चीज कह को रहे क्या। हो? बाल, अभी बाल कट लो, ऊपर का बाल कट लेके तुम 10 बार कटो, नहीं, मेरे को बाल क्या में फर्क नाखून पड़ता में है। रूह नहीं है क्या? भाई वो टच टच होना चाहिए, जैसे सेंसर है। हम्म। जहाँ टच नहीं है, आप उसको काट के क्या क्या मिलेगा, मतलब हमको कुछ फर्क पड़ता है। हम्म। मैं बड़ा नाखून है मेरा, समझिए, मेरा जहाँ तक खून नहीं पहुंचता है, मैं उस नाखून को, एक्स्ट्रा नाखून को काट के तेरे हाथ में दे देता हूँ। हम्म। क्या मुझे कोई फर्क पड़ेगा? तो उसको 10 पीस कर दे। अगर मेरा उंगली करेगा तो मैं खामोश रहूंगा, हम्म। चिल्लाऊंगा नहीं, बोलूंगा नहीं, हम्म। भागूंगा नहीं, नहीं, बचाऊंगा नहीं मान लो अपने आप को। सारी दुनिया जो है वो खुदा के मतलब दिखाए रास्ते पे, मतलब जो आप बोलते हो ना कुरान शरीफ जो, हाँ हाँ, तो उसके ऊपर चलने लग गई सारी चल दुनिया। रही है, चल रही है। कहाँ चल सारी रही है? दुनिया उसके ऊपर ही चल रही है। किधर चल रही है? दुनिया में तो सभी भाई, अन्याय हो रहा है, पाप हो रहा है, सब अच्छा कुछ। चलो, फिर हाँ। मैं अंधेरे को हटा देता हूँ, सिर्फ उजाला ही उजाला है। फिर मेरे को बताओ अंधेरा किधर है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है ना जहाँ पे ना, मतलब मैं तुमको कह रहा सूरज नहीं हूँ छुपता है। भाई, अब मैं आपको क्या बोला, आप समझे नहीं मेरी बात हाँ, तो को। वहां भी मैं जीवन पूरा चल रहा है ना। उजाला ही उजाला रख देता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो वहां भी जीवन चल रहा है ना, जहाँ पे उजाला उजाला है मैं वहां पे भी जीवन की जीवन बात, चल रहा है। भाई मैं जीवन की बात नहीं कर रहा हम्म। हूँ। मैं तेरे सामने ओनली ब्राइटनेस रखता हूँ। हम्म। फिर मैं पूछता हूँ तू अंधेरा बता। हम्म। नहीं बता सकता ना, है हम्म। नहीं तो बताएगा कहाँ से। हम्म। हाँ, सिर्फ तेरे को अंधेरा कर दिया तो फिर मैं तेरे को पूछता हूँ उजाला बता। हम्म। सिर्फ सिर्फ आंख निकाल दिया तो खत्म तुम कहानी तुम्हारी। पूरा उजाला रहने के बावजूद भी तू उजाला देख नहीं सकता, हम्म। तू मान नहीं सकता। मैं हम्म। बोल रहा हूँ उजाला है, तुझे क्या पता। हम्म। तू बोलता है मुझे क्या पता है अंधेरा है या उजाला है। हम्म। हाँ, वो तो कुछ चीजों से या कुछ मतलब बोलता है चूड़ियां पुकार रहे हैं तो उजाला हो गया होगा, महसूस करता है। मैं ऐसे डुप्लीकेट चूड़ियां भी मैं पुकरवा सकता हूँ, हम्म। अंधेरे में भी मैं तेरे को उजाला महसूस करवा सकता हूँ। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि अगर सारी दुनिया मान लो कुरान के ऊपर चलने लगी तो फिर क्या होगा? अरे भाई, वो तो देखो, ये कुरान के ऊपर दुनिया चलेगी नहीं चलेगी खुदा को अच्छा से पता है। समझ में आएगा ना, ये कितने नहीं, साल मैं तक। वही कह रहा हूँ कि खुदा ने क्या बोला कि कुरान के ऊपर दुनिया कब चलेगी? वो आखिर वो तो उसका एंड एंड डे आता है, जब कुरान के ऊपर पूरे चलने लगेंगे। कुरान की आयतों में ही कुरान के लोगों के बीच में फिर वार वार चलेगा। मैं बराबर और तू बराबर। हाँ। उसके बाद फिर तबाह होगा। फिर मतलब जब नया, सब मुसलमान बन जाएंगे। सब मुसलमान बने, अगर हाँ। समझिए हाँ। हमारा और तुम्हारा अकॉर्डिंगली, हाँ। अब मुसलमान पूरा दुनिया मुसलमान न बना उसके बावजूद भी झगड़ा होगा, फिर वार क्यों होगा होगा। झगड़ा? हाँ, तो फिर नहीं होना चाहिए ना हमारे अकॉर्डिंग में। हाँ। हमारे हिसाब में तो अब हम समझते हैं ये कैस्ट अलग है इसीलिए झगड़ा होता है। हाँ। हाँ, इसीलिए बोलता है मैं ज्यादा तू ज्यादा, ऐसा नहीं है। हम्म। झगड़ा इंसान से होता है, कैस्ट से। वो मतलब वो कुरान की वजह से नहीं होता है। कुरान नहीं करवाता है झगड़ा। कुरान सही रास्ते को मतलब तरफ इशारा करता है। तो इंसान सही रास्ते की तरफ जाएगा, कठिन होता है जीने के लिए, वो आसान रास्ते अपना लेता है। बस उस आसान रास्ते ही उनको दुख पहुंचाते हैं, बस और कुछ नहीं। हम्म। सिंपल सी बात है। वो कोई भी कैस्ट का आदमी को तुम ले लो, हम्म। तुमको वही भी कैस्ट का ले लो, आसान रास्ता अपनाना इंसान का फर्ज बन गया है। हम्म।
वो मतलब वो आदमी समझता है जो आसान होता है, खुदा मेरे नहीं को नहीं आसान कर दिया लाइफ। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब सब मुस्लिम बन के लड़ेंगे तो फिर खुदा को कैसा महसूस होगा? खुदा को तो सब पता है भाई, मैं तो मेरे को बोला ना, बारीक बारीक बाल से बारीक बारीक चीज का पता है। नहीं, कुरान खुदा में हर लिखा है चीज। ऐसा, जिस दिन सभी हाँ। मुसलमान हो जाएंगे उस दिन ऐसे होगी, सब अरे आपस में लड़ेंगे। सारी मुसलमान तो हो ही नहीं सकता। हाँ। समझ में आ गया ना, सारा मुसलमान नहीं हो सकता। हाँ। मुसलमान का मतलब आपको नहीं पता है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। सिर्फ मैं तुमको जाके कन्वर्ट होने से मुसलमान नहीं पता है ना, बनता भाई। कुरान के ऊपर अच्छे से ईमान भाई लाने वाला कुरान उसको क्या मानने कह रहा वाला। है? हाँ। कुरान क्या कह रहा है? तू टोपी लगा के दाढ़ी छोड़ के मस्जिद में जाके झुक जाने से मुसलमान है? हाँ। कह रहा है तू कुरान किसी और को पढ़ा रहा है, पढ़ाने के बाद क्या तू मुसलमान रहेगा? हम्म। खुद खुद कुरान ही कह रहा है उसको, हम्म। बंदे को कह रहा है कि तू कुरान पढ़ता है, मैं मानता हूँ। हम्म। कुरान को तू पढ़ाता है, मैं मानता हूँ। नहीं, सुनो क्या? सुनो सुनो सुनो, एक मिनट। मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो सभी मुसलमान हो गए और सभी ने आपस में जंग लड़ी एक दूसरे को सही और गलत साबित करने के लिए, तो फिर हम्म। खुदा की नजर में मतलब फिर वो क्या बोलते, दुनिया नष्ट हो जाएगी ना फिर तो। नहीं भाई, दुनिया क्यों नष्ट होगी? नहीं नष्ट नहीं, नष्ट सुनो को ना, नष्ट करेगा, बाकी को रखेगा। वही तो कह रहा हूँ ना, तो खुदा की नजर में कौन बचेगा और कौन मरेगा? मतलब अब खुद आपको खुदा की नजर में कौन जन्नत जाएगा और कौन जहन्नुम जाएगा? मैं बताता हूँ आपको क्या है। हाँ। एक डब्बा में मैं 10 केजी चावल डालता हूँ घर के अंदर। हाँ। वो चावल को मैंने उगाया खेती हाँ। में। हाँ। मुझे पता है उसका कितना तकलीफ के बाद, कितने दिन के बाद वो चावल देता है मेरे पेट के लिए। पर हाँ। चावल होने के बाद ही वो मेरे को पेट के लिए नहीं, फिर और पकाना पड़ता है उसको, पानी की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। उसको पता है मेरे को, मैं डब्बे में डाल के रख देता हूँ। हाँ। अब बस वो कीड़ा जो आता है, हम्म। चावल खाता है, वो कहाँ से आता है? हम्म। क्या मैं चाहता हूँ कोई कीड़ा आके उसमें खा ले? हम्म। मैं नहीं चाहता हूँ ना। तो उसको खुदा भेजता है। नहीं नहीं, मैं तो नहीं चाहता हूँ ना। हम तो नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा। हाँ, क्यों? मैं बनाया हूँ, मैं चाहता हम्म। हूँ क्या कीड़ा वाला, मतलब कीड़ा खा ले बाद में मैं खा ले? हम्म। मैं चाहता हूँ जैसा मैंने रखा हूँ चीज वैसे ही रहे, तो हम्म। फिर मैं खा लूंगा, मेरे लिए मैं बनाया हूँ। हम्म। तो वो कीड़ा क्यों आ रहा है? हम्म। बोलो, कीड़े को कौन बना रहा है? तो कीड़े को खुदा बना रहा है। नहीं, कीड़ा नहीं, कीड़ा क्यों आ रहा है? नहीं, हम खुदा हम को कोई हमारी से मेहनत किया हुआ अच्छा नहीं लगता है क्या नहीं, कि खुदा अब इसलिए अगर, भेजता है कीड़े हाँ को? चलो, अगर कीड़ा लग गया, हाँ। ठीक है, कोई भी बना रहे वो नहीं चाहिए, कीड़ा आ हाँ। गया। हाँ। कीड़ा भी एक तरफ था, चावल का डब्बा भी एक तरफ था, घर के अंदर मुझे पता है कीड़ा है, चूंटी हाँ। है। हाँ। ठीक है, वो गई अंदर खा ली। हाँ। अब हम खाने के बाद क्या हम चूंटी को मारना इंसाफ है? हम्म। उसकी भी जिंदगी है, ऐसे भी सोचने वाले हैं ना। तो हम्म। उसको क्या है, यार मत मारो, तुम क्या कहते हो, उसमें थोड़ा टाइम क्या है, धूप में रख दो हम्म। कि वो हट जाए। हम्म। तुम चावल को लाओ, देखो अगर खाने के लायक है तो खाओ, नहीं खाने के लायक है तो फेंक दो। हम्म। समझ में आ गया? खुदा हाँ। इतना ही करता है इंसान को। अरे मैं कह रहा हूँ खुदा के नहीं, मैं बोल अकॉर्डिंग रहा हूँ ना आपको, बोल जन्नत रहा में हूँ ना। कौन जाएगा और जहन्नुम में मैं कौन मैं जाएगा? मैं मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो चावल को हम खाया वो जन्नत है। हम्म। हम अगर चावल को खाने के लायक नहीं बचा बंदा, तो हम्म। उसको फेंक दिया, वो जहन्नम है। हम्म। समझ में आ गई बात अभी? क्या और नहीं समझ मतलब में। क्लियर है? नहीं समझा? अभी भी नहीं समझ? दस ये केजी चावल एग्जांपल मैंने इस बात डब्बे की में मैं रखा हूँ। कह रहा हूँ, आपने बताया ना कि जिस दिन सारे मुस्लिम हो गए तो आपस नहीं भाई, आपस में अब दुनिया लड़ेगी। ठीक मैं है। अभी भी नहीं समझ रहे ना आप। हाँ। जब 10 केजी में से अगर 5 केजी पूरा खाने के लायक है, तो मैं निकाल लिया उसमें टैलेंट से, कोई हम्म। मतलब झाड़ी ले लिया, मैंने छान लिया। हम्म। हाँ, अच्छे अच्छे निकाल लिया, जो कीड़ा काट काट के पीस पीस किया था उसको हटा दिया। हम्म। मैं उसको फेंक दिया, तो फेंकने का क्या मतलब होता है? वो मेरा कोई काम का है? हम्म। नहीं है ना, तभी तो नहीं। फेंक रहा हूँ। हम्म। वो नष्ट हो गया, अभी नष्ट होना था उसको, हो गया वो। दस हम्म। केजी में से मैंने चूंटी रखा, कीड़ा रखा, तो घर के अंदर वो जाके खाएगा, भूख लगेगी। जो बचा है वही मेरा है। हम्म। अब वो 5 केजी जो इस्तेमाल मैंने कर लिया, समझ जाओ वो मेरे पेट में गया, तो वो सही मतलब साबित हो गया। मतलब तो आप कह रहे हैं इंसान कि हो गया। जो बचेगा वही जन्नत जाएगा? हाँ, नहीं नहीं, दो रुकवे बन गए हैं, एक उजाला और एक अंधेरा। हम्म। ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक हम्म। है। हम्म। जिधर जिसको जाना है वो खुद इंसान तय कर लेता है। हम्म। जब भेजना वो तय करता है। हम्म। इंसान अपने आप प्रिपेयर होता है उसके लिए। हम्म। ये प्रिपेयर होने का ही एक इंसान बनने का मकसद है। हमको प्रिपेयर होने के लिए खुदा हमको इंसान बनाता है। प्रिपेयर तो होने के लिए इंसान मतलब के क्या? अलावा नहीं तुम नहीं, मैं कोई कह भी, रहा हूँ कि नहीं सभी नहीं, इंसान जाएंगे क्या मुझे जन्नत में? बोलिए, इंसान के अलावा कोई भी जानवर, पहाड़, पानी, कोई भी दुनिया के अंदर सारे मखलूकात को ले लीजिए।
इंसान के अलावा खुदा की कोई भी मखलूकात को दो चीज बनाया क्या? हम्म जहन्नम और जन्नत बनाया क्या? पूछ लो किसी को भी। हम्म किसी के लिए नहीं, सिर्फ इंसान के लिए जहन्नम और जन्नत है। हम्म तो मैं हाँ, वही तो कह रहा हूँ ये कि जन्नत इंसान में कौन जाएगा इसीलिए और जहन्नुम में इसीलिए कौन जाएगा। इसीलिए बोलता है हम्म इंसान सब मखलूकात से ऊंचा है, इसीलिए कि वो खुद अपना गलत रास्ता भी पकड़ सकता है और अच्छा रास्ता भी पकड़ सकता है, हम्म। क्योंकि वो डिसीजन हमारे को खुद दिया है नहीं, खुदा मैं ने। कह रहा हूँ आप भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ। दोनों में मैं से आप नहीं मेरे होता को ना। मार दिया या मैं आपको मार दिया, ठीक है। हाँ, आप नहीं सुनो सुनो समझ रहे सुनो मेरा सुनो, बात। फिर उसके बाद मैं भी बुढ़ा होके मर गया, या जो बच गया वो भी बुढ़ा होके मर गया, ठीक है। हाँ हाँ। तो फिर उसमें जन्नत में कौन जाएगा और जहन्नुम में जाएगा ही कौन नहीं, जाएगा? है। जहन्नम में ही जाएगा। हाँ। जन्नती जन्नती जाएगा, जहन्नम नहीं नहीं, जहन्नम जाएगा। मान लो कि मैं किसी मजबूर किसी गरीब को, मतलब नहीं 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 वो लेगा। नहीं नहीं, वो नहीं मेरे नहीं से लेगा। ताकतवर नहीं था। वो मिसाल नहीं है। हम्म तेरे को वो खुद बोलता है मैंने मरवाया तेरे को। हम्म। वो तेरे को याद कराता है इतने दिन के पहले, इतने साल के पहले तूने इस चीज से मैंने तुझे बनाया, तू तेरे साथ ये अच्छा, हो मतलब गया, मरने तूने वाला भी नहीं मार दिया। जाएगा जन्नत में, मारने वाला भी नहीं जाएगा। नहीं, मारने वाला भी नहीं जाएगा, मारने वाला भी नहीं जाएगा। अगर उसके काम में दम है तो हम्म वो ही वो जाएगा। हम्म समझ में आ गया ना? जो बर्दाश्त खुदा को बहुत पसंद है। हम्म इतना भी बर्दाश्त पसंद नहीं है। तुम समझते नहीं ना उस बात को, लॉजिक को नहीं समझते आप। हम्म गरम इतना गरम होना चाहिए खाने के लायक। हम्म तुम ज्यादा गरम रखेगा तो जीभ का जल जाएगी। हम्म। तो इसमें कैसे समझेगा आप? मतलब उसको उतना ही गरम, उसी इसी हिसाब से तुम मतलब गरम में जीना। ज्यादा ठंडा में रहेगा तो भी तुम्हारे को नुकसान है, ज्यादा गर्म रहेगा तो भी तुमको प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, फिर उतनी ही कल गलती करते हैं। करनी।